हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो दूरदर्शन में दिखाया गया महाभारत दूसरे चैनलों में दिखाया गया महाभारत की तुलना में काफ़ी अच्छा है। फिर भी दूरदर्शन में जो महाभारत दिखाया गया है उसमें भी बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिनका वर्णन वास्तविक महाभारत ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो आज हम संक्षिप्त में आपको कुछ ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिनका वर्णन दूरदर्शन पर दिखाया गया महाभारत में तो है, किंतु एक्चुअल महाभारत टेक्स्ट में नहीं है। द्रौपदी पर फिल्माए गए बहुत सारे प्रसंग वास्तविक महाभारत ग्रंथ में नहीं है। जैसे कि द्रौपदी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी कि वे दुशासन का रक्त अपने केश पर लगाएंगी। वैसे ही पांचाली ने दुर्योधन को कभी नहीं कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। वास्तव में महाभारत ग्रंथ के अनुसार दुर्योधन जब पानी में गिरे तब 4 पांडव तो हंस रहे थे, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें वस्त्र अड़ा कर दिया था। द्रौपदी का यह जो डायलॉग है अंधे का पुत्र अंधा, मुझे कुछ रिलायबल सोर्स से पता चला है कि यह अंधा युग नामक एक उपन्यास से लिया गया है। कर्ण पर फिल्माए गए ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनका उल्लेख महाभारत ग्रंथ में नहीं है। संभवतः कर्ण पर फिल्माए गए वे सारे दृश्य कुछ फेमस राइटर्स की उपन्यास से लिए गए हैं, जैसे मृत्युंजय, रश्मिरथी, दानवीर, कर्ण। दुर्योधन और कर्ण की सेना का गंधर्वों के साथ एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कर्ण गंधर्वों के हाथों पराजित होकर विकर्ण के रथ में बैठकर पलायन कर गए थे और दुर्योधन गंधर्वों के हाथों बंदी बना लिए गए थे। किंतु इस प्रसंग को दूरदर्शन पर दिखाया गया महाभारत में वैसा नहीं बताया गया जैसा कि एक्चुअल महाभारत टेक्स्ट में वर्णन है। दूरदर्शन में दिखाया गया महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर देते हैं, किंतु वास्तविक महाभारत के अनुसार कर्ण के गुरु द्रोणाचार्य ही थे। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कर्ण को गुरु द्रोण ने ही धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, किंतु कर्ण बचपन से ही पांडवों से चिढ़ा करते थे। विशेषकर अर्जुन और कृष्ण की मित्रता से भी अधिक चिढ़ा करते थे। उन्होंने पांडवों से चिढ़ के कारण बचपन में ही दुर्योधन से मित्रता कर ली थी। इसका वर्णन गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत में है। जब कर्ण ने गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र की याचना की, तब गुरु द्रोण ने कर्ण से पूछा कि तुम ब्रह्मास्त्र क्यों चाहते हो। तब कर्ण का उत्तर था कि वह अर्जुन से द्विरथ युद्ध करना चाहता है। गुरु द्रोण जानते थे कि अर्जुन की कर्ण से कोई शत्रुता नहीं है। कर्ण ईर्ष्यावश ही अर्जुन से युद्ध करना चाहते हैं। तब गुरु द्रोण ने कर्ण को उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र पाने का अधिकारी है। तुम्हारे अंदर यह दोनों योग्यता नहीं है। तब कर्ण गुरु द्रोण को प्रणाम करके महेंद्र पर्वत की ओर निकल पड़े गुरु परशुराम के पास। कर्ण अर्जुन के हाथों कई बार पराजित हुए थे। अर्जुन के अतिरिक्त भीम, सात्यकी और अभिमन्यु ने भी कर्ण को बुरी तरह पराजित किया था, किंतु दूरदर्शन के महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है। B.R. चोपड़ा ने यह भी दिखाया था कि 16वें दिन कर्ण अर्जुन को जीवनदान देता है क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था, जबकि किसी भी महाभारत टेक्स्ट में इस बात को उल्लेख नहीं मिलता कि कर्ण कभी भी अर्जुन पर भारी पड़ा हो। महाभारत युद्ध की शुरुआत में कुछ विराट नगर के योद्धा मारे गए थे। केवल उनके ही अंतिम संस्कार का वर्णन महाभारत में मिलता है, किंतु इसके अलावा B.R. चोपड़ा ने अभिमन्यु, गुरुद्रोण, कर्ण इत्यादि का भी अंतिम संस्कार दिखाया है, किंतु यह सत्य नहीं है। महाभारत के युद्ध में हर रोज लाखों करोड़ों लोग मरते थे। उनके शवों को ढूंढ पाना आसान नहीं था। अंतिम संस्कार तो बहुत दूर की बात है। महाभारत के अनुसार इन बड़े बड़े योद्धाओं के शवों को गिद्ध, बाज और गिद्दड़ खा रहे थे। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार वेदव्यास ने गंधारी को भी दिव्य दृष्टि दी थी युद्ध के मैदान का हाल देखने के लिए। तब गंधारी कहती हैं कि जिनके वंदनीय चरणों की पूजा सैकड़ों शिष्य किया करते थे, गुरु द्रोण के उन्हीं चरणों को गिद्दड़ खींच रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब गुरु द्रोण के शव की यह स्थिति थी तो बाकी योद्धाओं के शवों की क्या स्थिति रही होगी।
हालांकि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने विदुर के साथ मिलकर बहुत सारे योद्धाओं का सामूहिक अंतिम संस्कार किया था। बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, पर अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।